चार चीज हुई है, जाके अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। आप यहाँ से 420 में बेकार हो चुकी है, अत्याचार कर रहे हो मैम, आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो हमारे साथ, आप गलत कर रहे हो। देखिए किस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखिए पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। यहाँ पे खींचातानी हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है लोगों को। यहाँ पे देखिए दिल्ली पुलिस की जो कर रही है, जिस तरह से यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पे जबरदस्ती खींच को लेके जाए। ये जो अन्याय के साथ दिखाया जा रहा है, दलितों के साथ समय बदलेगा, समय नहीं बदलेगा, समय नहीं बदलेगा। ये अन्याय अत्याचार जो देख सकते हैं किस तरह से डिटेन किया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के द्वारा डिटेन किया जा रहा है। ये देखो आराम से दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, दिल्ली देख सकते हैं किस तरह से डिटेन किया जा रहा है यहाँ पे। दिल्ली पुलिस होश में आओ, होश में आओ, दिल्ली पुलिस होश में आओ। देख सकते हैं किस तरह से डिटेन किया जा रहा है। जिस तरह से डिटेन करके रखा जा रहा है। देखो कैसे पलट के मैम हमें क्यों धक्का दे रहा है। देख सकते हैं आप किस तरह से पुलिस प्रशासन मैं मीडिया पर से यहाँ पे डॉक्टर रितु का धरना खत्म करके डिटेन कर लिया। देख सकते हैं अब यहाँ ठीक नहीं है। जिसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई हो और गंभीर धाराओं में हो गई, जिनमें 7-7 और 8-8 साल की सजा हो, और वो महिला विदेश में जाकर के घूम रही हो, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता हो, तो ये दिल्ली पुलिस का मजाक नहीं तो और क्या है। इस स्थल पे तो धारा 144 लगा दी गई है। नहीं, धारा 144 आप उसको बोर्ड को पढ़िए, वहाँ लगा 26/12/2023 से धारा 144 लागू है। आज हम कब बात कर रहे हैं? आज हम 9 तारीख में बात कर रहे हैं, 9 जनवरी में। अगर 26 दिसंबर 26 जनवरी 23/2/2024 तक लागू। हाँ, तो आप ये समझिए कि धारा 144 कब लगी? धारा 144 26 दिसंबर को लगी, और हम कब खड़े? हम खड़े 9 जनवरी में। तो जब 26 दिसंबर को धारा 144 लगाई गई थी, तो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक नोटिस यहाँ आंदोलनकारियों को देती, इनसे कहती है धारा 144 लगा दी गई है, आप यहाँ से हट जाओ। एक बार देती, 2 बार देती, समझाते, नहीं हटाते तो फिर ये काम करते। कोई नोटिस तो दिया नहीं है। और आज से पहले ये आपने जो बोर्ड यहाँ लगाया, ये बोर्ड भी नहीं था, ये बोर्ड भी आज ही लगाया गया। तो इसका मतलब जब 26/12/2023 को ये जब से धारा 144 लगाई गई है, उससे पहले इस आंदोलन को हटाने की कोशिश उन्होंने की गई थी। क्योंकि रितु पहले घोषणा कर चुकी है कि 15 जनवरी को दिल्ली के अंदर जो है वीसी का ताला डालेंगे, घेरा डालेंगे। तो हो सकता है दिल्ली पुलिस या वीसी या तमाम लोग जो है वो गैर कानूनी हुआ। बिल्कुल गैर कानूनी, मैं तो कह रहा हूँ। ये कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई। और जो गंभीर आरोप लगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो को फाड़ा गया, जो रितु कह रही है कि मेरे पास वीडियो है नहीं है, बात की बात है, और संविधान की कॉपी को फाड़ा गया। तो संविधान की कॉपी को फाड़ा जा रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो को फाड़ा जा रहा है। जांच का विषय है। नहीं, वो जांच, मैं कह रहा हूँ वो जांच का विषय है, मैं भी कह रहा हूँ जांच का विषय है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। तो ये तमाम चीजें हैं जो जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन मैं निश्चित रूप से इतना कह सकता हूँ, जो इनको कुछ साथी हैं उनका भी नहीं पता है, वो भी जो हाँ, वो रितु ने कहा ना कि वो रात के अंधेरे में कुछ लोग आए थे खाकी वर्दी में। SHO साहब कह रहे हैं कि हम तो जो कुछ काम किया कानून के दायरे में रह करके किया है। तो कानून का दायरा कौन सा नहीं है, SHO साहब हालांकि उसके लिए राइट नहीं है, लेकिन फिर भी जो कानून के आला अधिकारी हैं जो उसके लिए जवाबदेह हैं, वो जवाब दें, बताएं कि भाई नहीं तो कोर्ट पूछेगा, फिर आज नहीं तो कल पूछेगा। तो अब कुछ होगा इस आंदोलन का, नहीं होगा, क्या लगता है? देखिए, अब रितु ये तय करेगी, रितु के जो कोर कमेटी के लोग हैं वो तय करेंगे कि आंदोलन को यहीं समाप्त करना है या आगे ले जाना। अभी तो यहीं धरने पर बैठ गई है।
आपने जैसा देखा यहाँ से उठेगी तो कहाँ जाएगी, नहीं उठेगी, यहीं बैठी रहेगी। यहाँ तो नहीं बैठने देगी पुलिस, आपको भी नहीं हाँ, तो यहाँ नहीं बैठने देगी तो खदेड़ लेगी, तो खदेड़ने के बाद में कहाँ ले जाएगी, थाने ले जाएगी, जेल भेजेगी, क्या बहुत सारी चीजें हैं जो अभी घंटे 2 घंटे में आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इतना तय है कि पुलिस प्रशासन डरा हुआ है। एक ये दलित समाज के लिए भी खुशी की बात है। पब्लिक पैलेस का इतने लंबे समय तक भी नहीं बैठ सकते। ये पब्लिक पैलेस कहाँ है? ये पब्लिक नहीं, पब्लिक क्या? नहीं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो स्थान है जहाँ वो लंबे समय से बैठे थे। अगर इतने दिन नहीं बैठ सकते तो फिर एक ही दिन क्यों बैठने दिया दिल्ली पुलिस ने? 10 दिन क्यों बैठने दिया? तो सवाल है ना, आप समझिए उस चीज को। अब एक चीज और है कि ये तमाम अम्बेडकरवादियों को और जो लोग हैं उनके लिए खुशी का विषय है कि एक दलित समाज की बेटी इतनी पॉपुलर, इतनी ताकतवर हो गई तो उससे दिल्ली पुलिस घबराई और फिर रात के अंधेरे में उसको खदेड़। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरह से रात को धरना को हटाया गया है, क्या दिल्ली पुलिस सुबह में बातचीत करके धरना को नहीं हटाया जा सकता था? मैं भी तो वही कह रहा हूँ पत्रकार बंधु, मित्र बंधु, कि अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो एक नोटिस देती, उनसे कहती कि हमने